मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। खरेही पंपिंग योजना के पुनर्गठन को लेकर बिलौना में खेतों से बिछाई जा रही पाइपलाइन का विरोध अब तेज हो गया है। आपको बता दें कि लोगों ने पेयजल निगम पर बिना एनओसी के नाप खेतों में खुदाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही विभाग से सर्वे बदलने की मांग भी की है। मामले को सुलझाने के लिए मौके पर गए ईई भी लोगों को समझाने में असफल रहे। ग्रामीणों ने कहा कि जबरन खेतों की खुदाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर खेतों की खुदाई को नहीं रोका गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। परेशानी ये हो रही है कि सबसे पहले तो इन्होंने काश्तकारों से जिनकी खेतों के ऊपर से इन्होंने गड्ढा खोद रखा है, इसके लिए काश्तकारों से परमिशन ली थी। मतलब उनको कोई इस बारे में अवगत नहीं कराया। अनोसी अगर इन्होंने ली होती, पहले बात की होती काश्तकारों से कि मतलब इसमें जो है हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम उसमें सहमति बना सकते थे। इनको रूट भी बता सकते थे कि कहाँ से जाना है, क्या जाना है करके। जल निगम द्वारा योजना बन रही है और हमारे खेतों में बिना परमिशन से खोद दिया गया इनमें पाइप बिछाने के लिए। तो कल के दिन में हम ना इसमें मकान बना सकते हैं, ना इसमें कुछ कार्य कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। तो हम विभाग से ये चाह रहे हैं कि हमें पानी ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें चाह रहे हैं कि ये जो इसका ये है अलाइनमेंट आप चेंज करें। कल के हम 25 लोगों के खेत हैं, 25 या 26 लोगों के खेत, हम 25 परिवारों को डुबाए न जाए। कांडा तहसील क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बाजीरोट गांव की सस्ता गल्ले की दुकान पर विक्रेता राजेंद्र भंडारी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्यों और भाजपा नेताओं ने सबको भोजन प्राप्त पोषण के नारे के साथ गरीब परिवार को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और कुल 10 किलो अनाज के बैग गरीब परिवारों को बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 100 दिन के कार्यकाल का जो आज 100 दिन कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उसके उत्सव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में ये नहीं बल्कि पूरे विश्व पूरे भारतवर्ष में जो हमारा अन्नोत्सव गरीब अन्न कल्याण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। कांडा खाद्य गोदाम से मुफ्त राशन वितरण योजना का शुभारंभ आज बाजीरोटी बधौरा के इस डीलर के रूप में राजेंद्र सिंह भंडारी जी के यहाँ से मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम, जो कि अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे देश के अंदर एक जन अभियान के रूप में आज जो है इसकी शुरुआत यहाँ से की। गरुड़ के वज्जुला क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र संगठन बागेश्वर और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एनएसएस प्रभारी शिवराम राजपूत ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की देखरेख में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से लगातार सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए बड़े रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सराहनीय कार्य है। वहीं उन्होंने अन्य लोगों से भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की है। महोत्सव के तत्वाधान में जो है अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वजुला में NYC और NSS के बच्चों के द्वारा जो है स्वच्छता अभियान के तहत लगभग 300 किलोग्राम कूड़े का विस्तारण किया गया। जो है अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे NSS के स्वयं सेवकों द्वारा मवाई और वजुला गांव का सफाई के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया गया और बहुत ही तन मन धन से हमारे स्वयं सेवियों ने इसमें प्रतिभाग। गरुड़ में सुमित्रा नंद पंत राजकीय महाविद्यालय में चल रही समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री
राजन गोस्वामी की देखरेख में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया। इस दौरान कार्यकर्ता पंकज दुबे ने बताया कि महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राओं को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पीजी की कक्षाएं संचालित नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार दूसरे दिन 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठी हुई है, जिसमें हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें से एक प्राथमिक मुद्दा हमारा है बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों संकायों में सीट वृद्धि। देखिए, अभी महाविद्यालय कैंपस का दर्जा मिल चुका है, पर महाविद्यालय में जो फीस भी कैंपस के आधार पर ली जा रही है, पर अभी तक कैंपस के आधार पर कोई भी सुविधा महाविद्यालय को मिली नहीं है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है वही सीट वृद्धि का है। बागेश्वर में लोगों की सुख सुविधाओं के लिए नगरपालिका की देखरेख में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ई रिक्शा का संचालन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज गोमती पुल टैक्सी स्टैंड में हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव ने नगरपालिका को बधाई दी और कहा, नगर क्षेत्र में ई रिक्शा शुरू होने से आम जनता को इसका लाभ होगा और लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि मैं बागेश्वर नगर क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन करूंगा। और आज मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक वायदा और आज पूरा किया। 2 ई रिक्शा के साथ आज बागेश्वर में 3 रूटों पर ये सवारी शुरू हुई है। इसके लिए मैं नगर क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत भी करता हूँ। मैं सबसे पहले तो नगर पालिका परिवार को धन्यवाद दूंगी, जो यहाँ की आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने आज ई रिक्शा का उद्घाटन किया है। इसमें 3 जगह चिन्हित किए गए हैं, बिलौना, कठायतवाड़ा, मंडल छिरा। 3 जगह में जैसे टैक्सी का आम लोग टैक्सी बुक नहीं कर पाते, तो ई रिक्शा में बहुत ही सरलता से हुए आ जा सकेंगे। और 6 ई रिक्शा स्कीम को परमिशन दी गई, तो आज यहाँ पे फर्स्ट फेज के अंदर 2 ई रिक्शास का यहाँ पे आज इनॉग्रेशन किया गया। ये बहुत एक अच्छा कदम है। ये आने वाले समय में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा। हमने इसके लिए एक ई रिक्शा जो है ट्रायल के रूप में यहाँ पर मंगाया और ARTO के देखरेख में जो है बागेश्वर नगर में जो है इसका ट्रायल किया गया, जिसमें कि यहाँ पर बागेश्वर क्षेत्र जो ऐसा है, नगर क्षेत्र पूरी तरह उपयुक्त है ई रिक्शा चलाने के लिए। और उस क्रम में हमने आज पालिका निधि से 2 ई रिक्शा यहाँ पर क्रय किए हैं। शिवालिक प्रोडक्शन की तरफ से आयोजित एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में बागेश्वर गरुड़ की लावण्या राणा ने 2021 मिस पॉपुलर का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता के पहले चरण में ऑनलाइन माध्यम से लावण्या ने इस प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई थी और उनका चयन दिल्ली के लिए फाइनल प्रतियोगिता में हुआ, जहां उन्होंने मिस पॉपुलर का खिताब जीता है। Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Namaste, I'm Lavanya Rana, a 12-year-old from Bageshwar, Uttarakhand. I'm studying in 7th standard and my hobbies are acting, dancing, drawing and writing. मुझे एक्टिंग का काफ़ी शौक है और मेरे पापा ने मेरे एक्टिंग और मॉडलिंग के इसी शौक को देखते हुए मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने में हेल्प की, जिसका नाम है मिस्टर मिस मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 प्रेजेंटेड बाय स्काईवॉक प्रोडक्शन, जिनके MD है मिस्टर मनीष सदेव सर। यहाँ मुझे मिस पॉपुलर का सबटाइटल मिला एंड इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखा। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।